मंदसौर मध्य प्रदेश। विषय किसानों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में महोदय, भारतीय किसान संघ किसानों के लिए किसानों के द्वारा चलाया जाने वाला देश का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी और गैर राजनीतिक संगठन है, जो समय समय पर केंद्र व राज्य सरकार तथा शासन प्रशासन के सामने अपनी मांग रखता आया है। इस कड़ी में वर्तमान में सरकार की गलत नीतियों के कारण किसानों की फसलों के दाम औंधे मुंह गिरे हैं। जो गेहूँ 3000 रुपये क्विंटल बिक रहा था, वह आज 1700-1800 रुपये क्विंटल बिक रहा है। हमारे देश में सर्वाधिक किसानों की संख्या 2 हेक्टेयर तक भूमि रखने वालों की है, जो अपनी फसल को पकने के तुरंत बाद बेचकर अपना काम चलाते हैं। परंतु वर्तमान में सरकार द्वारा 50 लाख टन गेहूं खुले बाजार में लाने के कारण गेहूं के दाम औंधे मुंह गिरे हैं तथा आटे के दाम नहीं घटे। सरकार की यह व्यवस्था किसानों के चेहरे पर मुरझाने जैसी है। हमने पहले भी अवगत कराया कि आयात निर्यात नीति किसान हितैषी बनाई जानी चाहिए। अगर किसान सुखी तो देश सुखी होगा। हमारे देश की सर्वाधिक आबादी खेती बाड़ी पर निर्भर करती है। खेतों में जब तक फसल पककर तैयार होती है और मंडी जाता है तो पूरा बाजार मिल जाता है, परंतु वर्तमान में कृषि जिंसों के मूल्यों में भारी गिरावट आई है। महंगाई के नाम पर किसानों का शोषण करने वाला अंदाज दिखाई देता है। अगर वास्तविक महंगाई की बात की जाए तो जिस अनुपात में बाजार में अन्य वस्तुओं की कीमत बढ़ी है, उसी अनुपात में कृषि जिंसों का मूल्य भी बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि साथ सरकार अन्याय है। अगर आपने उपरोक्त विषय पर ध्यान नहीं दिया तो किसान कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाएगा। पहले ही किसान पर कर्ज 14% बढ़ गया है। सरकार की नीतियों में भी कर्ज बढ़ाने की योजना बजट में घोषित की गई है। देश में हर फसल के उत्पादन और खपत के आधार पर आयात निर्यात नीति और फसल के उत्पादन लागत के हिसाब से किसानों की आय को ध्यान में रखकर नीति बनेगी तो बाजार का संतुलन सही रहेगा। आज की स्थिति ऐसी है कि 2 वर्गों को पूंजी निवेश में परेशानी है। किसान वर्ग को अपनी व्यवस्था सुचारू चलाने में परेशानियां आ रही हैं। कृषि मूल्य सूचकांक कमजोर होने से बाजार भी सुस्त पड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार के खिलाफ अराजक और नाराजगी जाहिर हो जाए। आलू, प्याज एवं अन्य सभी फसलों की ओर भी ध्यान रखना जरूरी होगा। भारतीय किसान संघ मांग करता है कि इस अन्याय को दूर किया जाए तथा वर्तमान में बेमौसम बारिश, ओले, तूफान से फसल हानि हुई है, इसका सर्वे को तत्काल मुआवजा दिया जाए। किसानों को अपनी उपज का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए तथा मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादक राज्य है, ये गेहूं का पर 500 रुपये का बोनस दिया जाए। जहां जो फसल उत्पादन होती है उस क्षेत्र में उस फसल को जब तक लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है तब तक समर्थन मूल्य पर खरीदी जाए। महोदय, ये तो राज्य स्तरीय हो गया। एक हमारा यहाँ का जो ज्ञापन है कलेक्टर महोदय के नाम है, तो श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला मंदसौर मध्य प्रदेश द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय गरोड, विषय किसानों की विभिन्न समस्याओं से आपको अवगत कराने बाबत। नंबर 1, संगठन की दृष्टि से गरोड जिले की चारों तहसीलों गरोड, बानपुरा, शामगढ़, सुवासरा, चारों तहसीलों की कृषि उपज मंडियों में व्यापारियों का दोहरा रवैया, मंडी से अधिक मूल्य पर खुले मार्केट में बिकती कृषि जिनसे जो किसान को लूट की तरफ धकेलता प्रतीत होता है। इस विषय में तत्काल प्रभाव से एक्शन लेने की आवश्यकता है। प्रशासन 7 दिवस के अंदर कार्रवाई नहीं करता है तो भारतीय किसान संघ के द्वारा कृषि उपज मंडी की तालाबंदी करी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। चारों तहसीलों गरोड, बानपुरा, शामगढ़, सुवासरा में पाले, शीतलहर व असमय वर्षा होने से जिन हलकों में नुकसान हुआ था उनकी सर्वे रिपोर्ट की प्रतिलिपि माननीय किसान संघ को प्रदान की जाए। नंबर 3, वर्तमान में फसल कटाई का काम चल रहा है। विद्युत के लूज तारों के कारण आग लगने का खतरा बना रहता है। तारों का व्यवस्थित किया जाए, शिकायत आने पर तुरंत किया जाए। अगला है नंबर 4, पशुओं के खाने योग्य भूसे को क्षेत्र से बाहर ले जाने व फैक्ट्रियों द्वारा ईंधन के रूप में प्रयोग करने पर रोक लगाई जाए। ये भी मुख्य समस्या है। तो धारा 144 लगा रखी है। अच्छा, अगर ऐसा हो कहीं भी जा रहा हो तो आप रिपोर्ट करें तो उसमें मतलब किसान संघ की मांग है कि जो खाने योग्य है, जैसे किसान दूसरा बेचता है तो कोई लेकिन खाने योग्य को बाहर ले जाइए, फैक्ट्री वाले जलाएं तो जाएगा तो और एक और निवेदन है, ये